नमस्कार। तो आपका मैं स्वागत करता हूँ मोशन सीरीज़ के लेक्चर नंबर 11th में। ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का लेक्चर होने वाला है और इसमें हम पीछे जहाँ तक रोके थे, हम यहाँ बॉडी मूविंग बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन तक का केस कर लिए थे। ये पॉइंट 2 था, लेकिन अभी हम थर्ड पार्ट करेंगे इसका। अब मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, हमने यूनिफॉर्म तक की बातें कर ली हैं। अब मोशन कैसा है? अब मोशन है नॉन यूनिफॉर्म। मोशन है नॉन यूनिफॉर्म, बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। एक बार अगर आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझ जाओगे, फिर उसके बाद हम बाकी चीज़ों को काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो एक बार आप नॉन यूनिफॉर्म समझ लो, फिर उसके बाद चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाएंगी। ठीक है, ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी। मैं थोड़ा कैमरा सेट कर लूँ। ओके ओके ओके, ठीक है। क्या हो गया ये? ठीक है, जैसा है सही है। चलो भाई, तो बॉडी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? टाइम इंटरवल तो इक्वल होता है, लेकिन उस टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस बॉडी कवर करती है वो इक्वल नहीं होता है। टाइम इंटरवल इक्वल होगा 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड, लेकिन पहले 2 सेकंड में 5 मीटर, अगले 2 सेकंड्स में 7, अगले 2 सेकंड में 10, अगले 2 सेकंड में 14, अगले 2 सेकंड में 18, कुछ ऐसा कहानी चलेगा। ठीक है, तो करते हैं इस चीज़ को। तो पहले तो नॉन यूनिफॉर्म का मोशन हम समझते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा क्या। तो ये हीरालाल पहले यहाँ हैं, फिर कभी हीरालाल यहाँ पहुँचेंगे, फिर हीरालाल यहाँ पहुँचेंगे, फिर हीरालाल यहाँ पहुँचेंगे। तो मान लेते हैं कि या फिर बढ़ाते जाते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। पहले मान लेते हैं टाइम 0 पे हीरालाल यहाँ है, 2 सेकंड पे यहाँ है, 4 सेकंड पे यहाँ है और 6 सेकंड पे यहाँ है। टाइम इंटरवल तो सेम ही होना चाहिए ना। तो यहाँ 2 सेकंड, ये भी 2 सेकंड का गैप और ये भी 2 सेकंड का गैप। लेकिन पहले 2 सेकंड में हीरालाल मूव करते हैं 5 मीटर, अगले 2 सेकंड में मूव कर लेते हैं, कितना कर दूँ 7 मीटर। चलो, अगले 2 सेकंड में मूव कर लेते हैं 10 मीटर। ठीक है, अगले 2 सेकंड में मूव करते हैं 10 मीटर। अब चाहो तो थोड़ा और आगे बढ़ जाओ, चलो 8 सेकंड तक का कर लेते हैं। अगले सेकंड में, अगले 2 सेकंड में मूव करते हैं हीरालाल 12 मीटर। ठीक है, तो देखो टाइम इंटरवल तो सेम है, पहले 2 सेकंड का गैप है, तो 2 सेकंड में 5 मीटर, अगले 2 सेकंड में 7, अगले 2 सेकंड में 10, अगले 2 सेकंड में 12। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पहले डिस्टेंस और टाइम का वो कॉलम बना लें कि डिस्टेंस और टाइम का कॉलम कैसा होगा। जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस कितना? 0। मैं यहीं पे देख रहा हूँ, है ना, मान लेते हैं अपन यहाँ से देख रहे हैं इस पॉइंट पे। तो जब टाइम 0 तो डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है? 0। 2 सेकंड के बाद कितना कवर हो रहा है? 2 सेकंड के बाद 5 मीटर, अगले 2 सेकंड में कितना? अगले 2 सेकंड के बाद ये कहाँ आ जाएगा? 4। अगले 2 सेकंड में कितना? 5 ये और 7 ये, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 12 मीटर्स। अगले 2 सेकंड यानी 6 सेकंड्स में कितना? तो 6 सेकंड्स में हो जाएगा 12 + 10। यहाँ से 6 सेकंड के बाद देखो 12 + 10 यानी कि 22 मीटर्स। अगले 2 सेकंड में देखो 8 सेकंड्स पे, तो जब 8 सेकंड टाइम चला गया तो ये कितना हो गया? 22 + 12 34, है ना, 34 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा बन गया, ये टेबल बन गया। अब मैं इन्हीं टेबल के पॉइंट्स को क्या करूँगा? ग्राफ पे प्लॉट कर दूंगा। बहुत बढ़िया, चलो ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ कैसा होगा? ये ओरिजिन है हमारा, तो ओरिजिन 0,0। टाइम क्या क्या चल रहा है? 2 सेकंड का गैप है, तो ये 2, 4, ये 6 और ये 8। ठीक है, अब ये बनाना थोड़ा सा टफ होगा,
है ना। तो मैं 5 5 का गैप दे देता हूँ, ये 5, ये 10, 15, 20। लेकिन आपने तो बोला था पिछले लेक्चर में सब कवर होना चाहिए, नहीं हो पा रहा है। 2 का गैप देके कर सकते हैं, ये मैक्सिमम कवर हो जाता है, एक 5 बच जाता है। लेकिन 2 का गैप देंगे तो हम ये बहुत भसड़ मच जाएगी इसमें, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट ग्राफ बनाते हैं। तो ये 20, 25, 30, 35 और ये हो जाएगा 40। सही है। चलो, तो जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, 0, यानी कि ये वाला पॉइंट। जब टाइम 2 सेकेंड्स है तो डिस्टेंस कवर हो रहा है 5 मीटर, यानी कि ये वाला पॉइंट। जब टाइम 4 सेकेंड्स है तो ये कैसा कितना दूर पहुंचा, 12 मीटर। तो ये तो 15 है और ये 10 और 15 के बीच में कितना होगा, 2.5, 12.5 हो जाएगा। मतलब आधा से थोड़ा सा नीचे, आधा से थोड़ा सा नीचे। तो 4 सेकेंड पे ये कुछ यहाँ आएगा, ठीक है, ये कुछ यहाँ आएगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। 6 सेकेंड के बाद कहाँ पहुँचा, 22 पे। तो ये तो 20 है, 20 के ऊपर इधर कहीं 22 होगा, इधर कहीं 22 होगा। तो 6 सेकेंड के बाद ये कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा। ये वाला पॉइंट। 8 सेकेंड के बाद कहाँ पहुँच रहा है, 34 यानी कि 35 से जस्ट नीचे, 35 से जस्ट नीचे। बस आपको भी ऐसे ही ग्राफ बनाना है। बड़ा चिंदी है, बड़ा मज़ेदार है। अगर एक बार प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से तो ये आपका अपना हो जाएगा। जी हाँ, तो ये इस पॉइंट पे आया, ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ये इंटरवल एक्चुअली छोटा हो गया है। तो 35 को मैं थोड़ा इधर करता हूँ, ये होगा 35। अब ग्राफ देखोगे तो आपको भी आइडिया लग जाएगा कि मेरे को कैसे पता चला। लेकिन 35 तो मुझे चाहिए नहीं, मेरे को क्या चाहिए, 34। तो मुझे तो चाहिए ये वाला, कुछ इधर, कुछ इधर, तो ये वाला पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, फ्री हैंडेडली सबको मिला देंगे। क्या करेंगे, सबको मिला देंगे। तो चलो भाई मिला देते हैं सबको। तो फ्री हैंडेडली हमने सबको मिला दिया। तो ग्राफ कैसा बन रहा है भाई, कुछ ऐसे शेप का बन रहा है। इस शेप को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोलिक। कभी ऐसा बन जाए, अब मैं इसको गंदा करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो कभी ऐसा बन जा सकता है, कभी ऐसा बन सकता है, ठीक है, दोनों ही बन सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें अगर कोई आपसे स्पीड पूछ दे तो क्या करेंगे, अरे स्पीड तो स्लोप से निकलेगा। हाँ स्लोप से निकलेगा, लेकिन किसका स्लोप। अभी इसमें हमें टेंजेंट ड्रॉ करके, और जिस पॉइंट पे आपसे स्पीड पूछा जाएगा उस पॉइंट पे आप टेंजेंट निकालोगे, उसका स्लोप निकाल दोगे, वही स्पीड होगा। लेकिन हम ना तो टेंजेंट पढ़े हैं और ना ही हमने टेंजेंट का स्लोप निकालना सीखा है, ठीक है। तो अभी हम उस चीज़ को क्या करेंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे, और ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है। तो बस आपको ये समझना था कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा, दोनों बन सकता है। कुछ ग्राफ ऐसे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, मैं चाहता हूं कि मैं उनको भी आपसे अवगत करा दूं, रूबरू करा दूं, क्योंकि मिलना जुलना तो ज़रूरी होता है। चलो चलो भाई चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्या पॉइंट क्या है, सम डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स which are not possible। कुछ डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा क्या है कि वो पॉसिबल नहीं है, ऐसा क्या है कि वो पॉसिबल नहीं है, बताता हूं।
चलो चलो, तो अब मैं एक बात पूछता हूं आपसे, एक क्वेश्चन के साथ हम इस टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। मान लो आप यहां से कुछ दूर गए, तो आपका कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा, है ना। अब फिर यहाँ से कुछ दूर जाके और वहाँ से फिर वापस मेरे पास आ गए, तो आपका डिस्टेंस बढ़ा या घटा? बढ़ा। यहाँ से वहाँ जाने में कुछ कवर किए होंगे, वहाँ से यहाँ आने में कुछ कवर किए होंगे। तो इन केस अगर आप चल रहे हैं तो आपका डिस्टेंस क्या कभी घट सकता है? नहीं घट सकता है। आपका डिस्टेंस कभी भी नहीं घट सकता है, ठीक है। तो अगर कोई ग्राफ जो डिस्टेंस को घटता हुआ दिखाए, क्या वो ग्राफ वैलिड होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिस्टेंस तो कभी घटेगा ही नहीं। मान लो मैं एक दिन बाइक लेके ट्रिप पे निकल गया, घूमने निकल गया और मस्त इधर उधर घूम रहा हूँ, तो क्या कभी वो डिस्टेंस कम होगा? नहीं, डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ता ही जाएगा, डिस्टेंस कभी कम नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है ना, डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है। मान लो एक बच्चा है, वो यहाँ से चला पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे गया, और तो डिस्टेंस इसका हुआ 10 किलोमीटर, ठीक है। और फिर यहाँ से चल के इधर पॉइंट सी पे आ गया और यहाँ वो कवर करता है 5 किलोमीटर। तो मैं पूछूं ए से चल के बी तक आने में डिस्टेंस कितना है? ए से चल के सी तक आने में, सी तक, ए टू सी, पाथ कौन सी? ए टू सी। ए से चल के बी गया और बी से सी आया, तो डिस्टेंस कितना है? यहाँ से यहाँ 10 और यहाँ से यहाँ 5, यानी कि 15 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ दूं कि बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप बोलोगे कि ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट होगा सबसे छोटा रास्ता, जो कि होगा 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। अगर ए से बी के लिए मैं पूछता, ए से बी के लिए पूछता, तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस हो जाता आपका 10 किलोमीटर। और मैं अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होता है ए से बी के लिए? इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाता? 10 किलोमीटर। समझ आ रहा है? तो अब देखो, यहाँ से मैं वापस आया तो देखोगे आप डिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ ही रहा है, 10 से 15 हो गया। लेकिन जो ही मैं वापस आया, पहले डिस्प्लेसमेंट 10 था, बाद में डिस्प्लेसमेंट 5 हो गया है। तो डिस्टेंस तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट घट रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट तो डिक्रीज हो सकता है लेकिन डिस्टेंस डिक्रीज नहीं हो सकता है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ ग्राफ प्लॉट करता हूँ। पहला ग्राफ है ये रहा हमारा टाइम एक्सिस और ये रहा हमारा डिस्टेंस एक्सिस। तो इधर है डिस्टेंस और इधर है टाइम। तो ग्राफ अगर ऐसे चढ़ रहा हो तब तो क्या होगा? डिस्टेंस बढ़ रहा है। देखो इस टाइम पर अगर देखें तो डिस्टेंस ये वाला, इस टाइम पर देखें तो डिस्टेंस ये वाला, इस टाइम पर देखें तो डिस्टेंस ये वाला। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। सही है। लेकिन अगर मैं कोई ग्राफ कुछ इस कदर बना दूं, कुछ इस कदर, कैसा? चलो, तो ये टाइम है और ये डिस्टेंस है। मैं ग्राफ एक ऐसा बना रहा हूं, ठीक है, मैं ग्राफ ऐसा बना रहा हूं। तो अगर मैं इस टाइम पे देखूं तो इस टाइम पर डिस्टेंस कितना है? इस टाइम पे डिस्टेंस होगा ये वाला। आगे टाइम चलता है, टाइम के बढ़ने के साथ डिस्टेंस नीचे आता जा रहा है, यानी कि घटता जा रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है ग्राफ? नहीं। ग्राफ कैसा पॉसिबल होगा? अगर टाइम के बढ़ने के साथ डिस्टेंस भी बढ़े। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जब टाइम कम है तो डिस्टेंस ज़्यादा, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस कम होता जा रहा है। तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज बाई increase in time, cannot decrease with increase in time। अगर टाइम इंक्रीज हो रहा है तो कभी भी डिस्टेंस डिक्रीज नहीं होगा।
टाइम इंक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस को भी इंक्रीज ही होना पड़ेगा। सही है। चलो अगला ग्राफ, अगला ग्राफ क्या है? अगला ग्राफ क्या है? अगला ग्राफ कुछ ऐसा कर देते हैं, ये टाइम है और ये डिस्टेंस है। एक ग्राफ में ऐसे बनाता हूँ कुछ यूं, ठीक है, एक ग्राफ में ऐसा बनाता हूँ। अब इस ग्राफ में हमको क्या दिख रहा है कि हमने टाइम को रोक दिया है और इसी टाइम पे डिस्टेंस यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। तो एक ही टाइम पे यानी कि हमने टाइम को रोक दिया है और डिस्टेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो भैया आप मुझे ये बताओ कि क्या आप में ये शक्ति है कि आप वक्त को रोक दो? बोलो ना, क्या कभी हम वक्त को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। और यहाँ हम तो बोल रहे हैं कि हमने टाइम को रोक दिया और टाइम को रोक के हम डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं। तो क्या ये सही है? नहीं, ये तो गलत हो गया ना। बिल्कुल, वी कैन नॉट स्टॉप द टाइम। हम लोग वक्त को नहीं रोक सकते। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा ग्राफ, ये दूसरा हो गया, तीसरा ग्राफ मैं यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ। तीन ही ग्राफ हैं इसमें, तीन ही ग्राफ है। तीसरा ग्राफ क्या है? पहला तो ये है कि अगर डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो गलत बात है, नहीं हो सकता। दूसरा ग्राफ ये है कि हम वक्त को रोक नहीं सकते, वक्त तो चलता रहेगा। हाँ, घड़ी खराब हो सकती है लेकिन वक्त नहीं रुकेगा। हमारे घड़ी के खराब हो जाने से इसमें वक्त हमारा टाइम तो इसमें सेम ही हो रहा है। अरे आपका सेल डेड है भैया, सूरज का अस्त होना और सूर्योदय होना घड़ी के बंद होने से रुक नहीं जाएगा, वो तो होना ही है। धरती तो सूरज के तरफ घूमेगी ही, आपकी घड़ी भले ही रुक जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला ग्राफ कुछ यूं है, नहीं थोड़ा अच्छा प्लॉट करो, तो अगला ग्राफ कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। सही है, ये डिस्टेंस और ये टाइम, इधर डिस्टेंस एक्सिस और ये टाइम एक्सिस। मैं किसी पॉइंट पर मेरा मन किया ना कि मैं इस ग्राफ से पता करूं, जैसे इस ग्राफ में कोई मेरे से पूछे कि बताओ इस टाइम पर कितना डिस्टेंस है, तो मैं इस टाइम से इस ग्राफ तक जाऊंगा और देखूंगा कि ये ग्राफ डिस्टेंस एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, और जहाँ कट करेगा वही क्या होगा? डिस्टेंस होगा, है ना। उसी तरह मैं भी बोलता हूं कि चलो इस टाइम पर बताओ कि डिस्टेंस कितना कवर करा है इस बॉडी ने, इस टाइम पर इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर करा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूँगा चलो इस टाइम से मैं एक ऐसा लाइन लेकर जाऊंगा और जहां इंटरसेक्ट करेगा वहीं पर डिस्टेंस देखूंगा कि यहाँ। लेकिन क्या सिर्फ यहीं कट करेगा? अरे नहीं 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 नहीं, ये तो ऊपर भी कट कर सकता है मेरे भाई, तो ये तो यहाँ भी कट कर सकता है। अगर यहाँ भी कट करेगा तो ये इधर यहाँ भी आएगा। मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो कि एक ही टाइम पे एक बार यहाँ भी है और एक ही टाइम पे ये यहाँ भी है ना। ये क्या कहना चाह रहा है, ये ग्राफ से हमको क्या लग रहा है कि इफ टाइम पर ये बॉडी एक बार इफ पोजीशन पर है और एक बार इफ डिस्टेंस पर, दो जगह है, एक ही टाइम पर दो जगह। ये क्या मजाक है? क्या मैं आप कोई भी एक ही टाइम पर दो जगह रह सकते हैं? ऐसा हो सकता है क्या कि मैं यहाँ पर क्लास भी ले रहा हूँ, उधर जाके क्रिकेट भी खेल रहा हूँ? नहीं हो सकता है। या तो मैं यहाँ क्लास कराऊंगा या फिर क्रिकेट खेलूंगा, दोनों में से एक ही काम हो सकता है। तो एक टाइम पे हम एक ही जगह रह सकते हैं, लेकिन ये ग्राफ क्या बोल रहा है? एक ही टाइम पे दो डिस्टेंस है, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये तीन ग्राफ मैं अभी आपको बताया हूं जो कि पॉसिबल नहीं है। पहला तो था कि अगर डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो ना भाई ना, डिस्टेंस डिक्रीज नहीं हो सकता है। दूसरा ग्राफ तो ये था कि एक ही मतलब हम टाइम को नहीं रोक सकते हैं, एक टाइम पे डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता है। तीसरा ग्राफ था कि कोई बॉडी एक ही टाइम पे दो पोजीशन पे नहीं रह सकती है। लिख भी लेते हैं, अ बॉडी कांट बी एट टू पोजीशंस एट द सेम टाइम।
एक ही टाइम पर कोई बॉडी दो जगह नहीं रह सकती। तो आज हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ख़त्म कर लिया है। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।